हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। आज मैं आपके साथ प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट प्रश्न तक ज़रूर लगाएं। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन के कपिलवस्तु में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में स्थित है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाक्य। शाक्य यह गौतम बुद्ध का क्षत्रिय कुल था। फ्रेंड्स, साथ साथ आप भी इस सेट को लगाते चले और देखें कि आपके इस पूरे प्रश्न में कितने सही होते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? फ्रेंड्स, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बोध गया। फ्रेंड्स, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिन्हें हम लोग संबोधि की क्रिया भी कहते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था और इस क्रिया को महापरिनिर्वाण की क्रिया कहते हैं। वर्तमान में कुशीनगर यूपी में स्थित है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? फ्रेंड्स, जातक यह बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? फ्रेंड्स, त्रिपिटक यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाली में। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सुभद्र। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे याद कर ले। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का विकास भी हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था, जो कि आगे जाके
सर्वप्रथम महिला बनी जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। यह प्रतीक है गृह त्याग करने का। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में। फ्रेंड्स, जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, उस समय वह पहली बार वैशाली पहुँचे थे। वहाँ उन्हें उनके प्रथम गुरु आलार कलाम भी मिले थे। उन्हीं गुरु से गौतम बुद्ध ने शिक्षा भी प्राप्त की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीतिका आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगृह में। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतिका किस नगर में आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन में। चतुर्थ संगीति यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। वह शासनकाल अशोक का था। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कथनों का विचार करें और एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, 29 वर्ष की आयु में जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उस समय वह प्रथम बार वैशाली पहुँचे थे। वहाँ उन्हें उनके प्रथम गुरु आलार कलाम मिले थे। उन्हीं से उन्होंने शिक्षा लेना शुरू किया और वह उनसे शिक्षा लेने लगे और वह उनके गुरु बने। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अशोकराम विहार कहाँ स्थित था? फ्रेंड्स, अशोकराम यह विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषयों में क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जातक। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म, संघ। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो ये प्रश्न हम लोगों ने आपके लिए रखा है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर पता करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा यह सेट समाप्त हुआ। अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।